नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। यहां मैं आज इस समय आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा और कुछ सवालों के जवाब भी लेना चाहूँगा कि आखिर ऐसा आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि रिश्ते तार-तार होते जा रहे हैं? क्यों नहीं रिश्ते बच पा रहे? क्यों आज एक पिता द्वारा अपने बच्चों पर गोलियाँ चलाई गई? आखिर क्या कारण रहा कि पिता ने बच्चों को गोलियों से भूनने की कोशिश की, जिसमें एक पुत्र की मृत्यु हो गई है और बाकी बचे हुए सदस्य पीजीआई रोहतक में इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी इंसान हैं, प्यार और साथ की चाह रखना हर इंसान के डीएनए में है। कुछ रिश्ते शारीरिक आकर्षण के बल पर चलते हैं तो कुछ भावनात्मक और आदर्शवादी होते हैं। लेकिन कई बार गलतफहमियों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, जिसे पहचानने और समझने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन यदि उन्हें समय रहते समझ लिया जाए, पहचान लिया जाए तो रिश्तों में शायद दरार ना आए और वह रिश्ता कायम रह सके। रिश्तों के बीच में दरार आने के कई कारण माने जा सकते हैं, जिसमें अहम सबसे बड़ा कारण माना जाता है यदि प्यार के बीच में अहम को ज़्यादा महत्व दिया जाए तो रिश्ता कायम नहीं रह सकता। कई बार रिश्ता इसलिए भी टूट जाता है कि दोनों परिवार में लोग अपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते और वह संयुक्त परिवार भी एक स्थिति में ऐसा पहुंच जाता है कि वह ख़त्म होने के कगार पर रहता है। ऐसे ही एक वाक़या कैथल में भी हुआ है। कल रात को जो हादसा वहां पर हुआ है, जो घटना वहां पर घटी है, वह दिल दहला देने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार वहां पर एक इंस्पेक्टर के द्वारा अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधुओं पर गोलियां बरसाई गई हैं, जिसका कारण घरेलू कलह माना जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि घरेलू कलह ऐसा क्या था कि उस व्यक्ति को अपने बच्चे, जो कि उसके अपने बच्चे थे, जो कि उसका अपना खून था, उनकी जान लेने की नौबत आन पड़ी। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि जिस बाप की गोदी में वो खेले, जिस बाप की उंगलियां पकड़कर वो चले, उसी बाप ने उन पर गोलियां फायर कर दी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और बाकी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर रिश्ते को कायम करना है तो कई चीज़ों को दरकिनार करना पड़ता है। इसके लिए हमने समाचार एक्सप्रेस की टीम ने कुछ लोगों से बात भी की थी। सबका ये कहना था कि हर किसी के अपने अपने वक्तव्य थे कि कुछ रिश्तों में दरार का उन्होंने भी रिश्तों में दरार का सबसे बड़ा कारण अहम को बताया है। लेकिन जिस तरह से कैथल में जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वह दिल दहला देने वाली है। इसमें एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी डिप्रेशन में था। आखिर ऐसा क्या डिप्रेशन था कि एक ने तर्क यह भी दिया कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सख्त हो चुकी है। उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए कि दिल्ली में एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, गुड़गांव में एक पुलिसकर्मी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। लेकिन समाचार एक्सप्रेस की टीम इन कारणों को से इत्तेफाक नहीं रखती। घरेलू कलह कितना मर्जियों की ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि एक परिवार, एक पिता जिसने कि अपने बच्चों को गोलियों से भूनने की कोशिश की, हालांकि एक पुत्र जरूर, उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो कि दुखनीय है। बाकी की खबर हमारी एंकर नेहा वर्मा आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। जुड़े रहिए समाचार एक्सप्रेस के साथ। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में आपके साथ नेहा। कैथल में पुलिस कॉलोनी में इंस्पेक्टर सतबीर ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। लगभग आधी रात के समय घरेलू कहासुनी को लेकर इंस्पेक्टर सतबीर ने अपने दोनों बेटों पर फायर किए। इस दौरान दोनों बेटों की गोली लगी और उनकी दोनों पुत्रवधू अपने आप को बचाते समय छत से कूदे, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई। एक पुत्र और दोनों पुत्रवधुओं को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी दिलबाग सिंह ने बताया कि आरोपी कैथल पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर के पद पर हाजिर, जिन्होंने बीती रात घरेलू कहासुनी के चलते अपने परिवार के लोगों पर फायरिंग कर दी। देर रात कैथल में इंस्पेक्टर सतबीर ने अपने बेटों पर गोलियां चलाई। इससे पहले भी एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी और गुड़गांव में एक पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन समाचार एक्सप्रेस की टीम इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जब भी कोई पुलिसकर्मी पुलिस में भर्ती होता है तो वह कसम खाता है कि वह बिना किसी दबाव तथा बिना अपना मानसिक संतुलन खो अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी से निभाएगा और समाज की सेवा करेगा। एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की टीम इन घटनाओं के पीछे डिप्रेशन के तर्क को सिरे से नकारती है। देखिए कैथल से संवाददाता विशाल चौधरी की पहुंच। दिलबाग जी, आपकी यहाँ ड्यूटी लगी है, क्या मामला हुआ है?
ये अपना इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ कोई छोटी मोटी आपस में घरेलू तकरार होने के कारण फायरिंग हुई। तो उससे एक आदमी के एक लड़का उसका मौके पे एक्सपायर हो गया। तो फिर हमारी तो इसलिए ड्यूटी लगी आईओ तो थाना में, अब ये फिंगरप्रिंट रात को नहीं थोड़ा ले नहीं गए। कहाँ ड्यूटी थी इसकी, इंस्पेक्टर की? ये शायद पुलिस लाइन में अभी एलो थे शायद पुलिस लाइन में। तो ये भी बताया जा रहा है सर इनके एक पुत्रवधू ने ऊपर से कूद के जान बचाई है। हाँ जी, ये भी बात। तो अभी घायल कितने हैं सर इसमें? एक लड़का है जी घायल, एक वह बहू है जी जो उसके भी शायद टांग टूंग फ्रैक्चर आ रहा है जी। अच्छा ठीक। बाकी थाना से आप पता कर लो, हमारे तो यहाँ फिंगरप्रिंट लेंगे नहीं, कोई और व्यक्ति ना छेड़छाड़ करे किसी ढंग का, इसलिए यहाँ लगाया। अभी जो हमें पता लगा है कि इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने सरकारी विभाग से अपने दो लड़कों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई है और एक उसकी पुत्रवधू घायल है, वो रोहतक रेफर किए हुए और पुलिस अपने कार्रवाई कर। सर जो ये सतबीर जी कहाँ नियुक्त थे और ये हमें पुलिस लाइन में आ रहे थे जी कत्ल में। झगड़े का कोई कारण सर? घरेलू अभी तो एसएसपी साहब रोहतक गए हुए बयान लेने के लिए, कार्रवाई की जा रही है। बयान के बाद में जैसी सूरत कर। तो सर ये घटना को अंजाम कहाँ दिया उन्होंने? अपने सरकारी कोर्ट में गिरफ्तार कर लिए गए? नहीं, अभी बयान अभी तफ्तीश शुरू करी है, तफ्तीश शुरू है। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।